औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नागौर के प्राचार्य पेमाराम गोदारा ने बताया कि आज विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि पद्मश्री हिमताराम बांबू तथा विशिष्ट अतिथि LBS निदेशक हरदेव गारू, व्याख्याता धनराज खोजा, सुखाराम चौधरी थे। इस अवसर पर पद्मश्री हिमताराम बांबू ने बताया कि प्रतिवर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व एवं उसके न होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का मैच देखते हुए इस दिवस की शुरुआत हुई थी। नैरोबी में 29 दिसंबर 1993 को बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि 22 मई को विश्व में जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। पद्मश्री ने एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाया कि हमारे घरों में छिपकली रहती है, लेकिन हम उसे देखते ही डर के मारे उसको मार देते हैं, जो कि गलत है। छिपकली मच्छर कीटों को खाने का कार्य करती है। एक जीव जंतु जानवर एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर पूरक है तथा मामला और ज्यादा इसलिए बिगड़ गया है कि क्योंकि लोग कीटों को पसंद नहीं करते। कीट दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के लिए जरूरी परागण में मदद करते हैं, खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं और कूड़े के निपटारे में मदद करते हैं। बावजूद इसके इंसान को इनकी परवाह नहीं है। लाखों विशिष्ट जैविकी कई प्रजातियों के रूप में पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है और हमारा जीवन प्रकृति का अनुपम उपहार है। अतः पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियां, इन सभी प्रकृति की देन का हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व एवं विकास के लिए काम आती हैं। कीटों को ऐसा धागा मानते हैं जिनसे धरती और जीवन का आधार बना है। कीटों में सबसे ऊंचा दर्जा है मधुमक्खियों और तितलियों का। इन्हें देखकर कीटों की समस्या और इनकी घटती तादाद का आकलन किया जा सकता है। खास तौर से मधुमक्खी बीमारियों, परजीवियों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों और भोजन की कमी के कारण उनकी संख्या में नाटकीय कमी आई है। जलवायु परिवर्तन के कारण जिन इलाकों का वातावरण सूख रहा है, वहाँ तितलियों को भोजन की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा खेती से खरपतवार और फूल हटाए जाने के कारण उन्हें मकरंद नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि सुखाराम चौधरी द्वारा 5 साल से सघन अभियान चला करके ITI में लगभग 1100 पौधे लगा दिए गए हैं, जो सभी जीवित हैं। इस अवसर पर व्याख्याता धनराज खोजा ने बताया कि प्रकृति को बचाए रखना है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। आज का युवा प्रतिभा एवं क्षमता वाला है। आज का युवा सीखने और नई चीजों को तलाशने के लिए उत्सुक है। हम समय का सदुपयोग करना है और आज का युवा अपराध नशे की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा है, उसे हमें बचाना है। LBS के निदेशक हरदेव गारू ने बताया कि कोरोना काल में भयंकर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऑक्सीजन के लिए अपन को इतना तड़पना पड़ेगा। इसलिए अपन को चारों तरफ हमें पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ताकि वातावरण को शुद्ध हो सके। अंत में सभी विद्यार्थियों को पद्मश्री बांबू ने हर वर्ष एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। अंत में प्राचार्य ने सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अनुदेश रामपाल मंडा, पवन अरोड़ा, हनुमान भाकर एवं समस्त स्टाफ मौजूद था। धनराज खोजा साहब और इस ITI को हरा भरा करने के लिए एक 5 साल पहले मुहिम चलाने वाले और भागीरथ क्यों तो कम है, तो एक ऐसी योजना चलाने वाले और ITI को हरे भरे करने वाले सुखराम गोड़िया साहब और साथ में भाकर साहब और मंडा जी और प्यारी बच्चियों और प्यारे बच्चों। साथियों, आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, जो मैं बात कहूं वो आपके समझ में आएगी या नहीं आएगी, दूसरे लोगों के पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के समझ में आई है। मैं जब हिमाचल यूपी बड़े बड़े जो स्टेटों में मेरा जो स्पीच हुआ 22 मिनट का, वहाँ मैं तो हिंदी में बोला, उन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेशन करके सब में सुना गया
और हमारी जो किताबों में लेख छपे। साथियों, अब एक चीज है कि अब आपके तो यहीं रहने वाला हूँ, इसलिए आपको कितना समझ में आएगा कितना नहीं आएगा कोई पता नहीं है। बाकी मैं बहुत जगह गया हूँ, भारत में काफी जगह है, मेरे को बुलाया गया और कई जगह लेख छपे और पूरे वर्ल्ड में जो कई तरह की जो अखबारों में और में मीडिया में जो कोई चीज आई है। प्यारे बच्चों, अब एक चीज आपको बता रहा, सबसे पहले जो हमें ये दिक्कत हो रही है कि आज किस उपलक्ष्य में हम जो ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कल 22 को, कल जो 22 मई है, उस जैव आदमी के संबंध क्या है, आदमी जैव विविधता के बारे में उनको पता है नहीं है क्या है। जैव विविधता से ही हम आदमी से जुड़ा हुआ काम है, अगर इससे जुड़ा हुआ है, इसमें अगर किंतु परंतु थोड़ी गड़बड़ हुई, अगर कोई कनेक्शन कटा तो लाइट गुम हो जाएगी। ये है। तो अब एक चीज है, आपको सबसे पहले तो मैं बात बता रहा, एडमिशन करा दिया कि या तो रहना और पढ़ाई कर। अब कांगड़िया स्कूल में भर्ती करा दिया। अब क्या है, जब वो घर वाले पैसे देते थे तो उन्होंने क्या है, पढ़ाई रुकी नहीं, 12 महीना हुए काम घर जावे, पैसा घर ऊंचाई करके लिया हुए, 12 महीना हुए घर पूछे कहीं रहे कि फैक्ट्री जब की वो हगी छोड़ तो यूं करता वो 12 महीना हुआ, दूसरी साल बड़े हुआ वो तो यूं फिरे आप लोग कई लोग टीम का और दूसरे साल में खराब कर दो फिरे तो 2 साल हुई पूछो कहीं रहे कि फैक्ट्री 2-3 साल ही रोती ने फेर डिवीजन के कोई दूसरा थामा हाथी कियो और रोती नहीं फेर डिवीजन कहीं है वो कहीं हा फेर डिवीजन है कहीं लालदार कागज संभालो तो खरी आगे हेडमास्टर कर जार संभालो आगे हावी छोड़ बैठ बट भर्ती करे तो एक चीज है बच्चों, माता पिता के कभी आंखों में धूल मत झोंकना। अगर आप झोंकोगे तो आपके खुद कहीं पड़ेगी, उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उन्होंने तो धरती बताई और उसको आगे पकड़ के चलाया और पूरी धरती बता दी। आप अगर कामयाब नहीं हो रहे हो तो आप उनके भरपूर वो तो आपको रास्ता बता दिया कि ये करो वो करो। आपको काम आपको करना है, जिंदगी आपको सुधारनी है, आपको मतलब जगह आपको बढ़ानी है, नाम आपको कमाना है, देश का नाम आपको करना है, रोशन आपको करना है, माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो ये सब कुछ कर दिया। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, 2 चीज है। एक चीज है, एक तो गलत एक सही। अब आपको सही पर चलना है या गलत पर चलना है, ये आप जानो, आपका काम जाने। ये एक। दूसरी चीज, मोबाइल मौत और मोटरसाइकिल तीन जासी है कि कोई पंडित जा पूछ नहीं कोई पंडित ने पूछ लो बोले जा मोबाइल मौत और मोटरसाइकिल तीन जासी है कि तो इसको मोटरसाइकिल चलाते सावधानी रखी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, अपन बच जाएगी। और ये मोटरसाइकिल चलाते मोबाइल डाल लिया या इधर उधर देख करे तो एक्सीडेंट से इसमें कोई हो जाएगी। फिर मोबाइल को सही चलाया, जरूर सारे काम में लिया तो ठीक है, इसको गलत चलाया तो बहुत है, ठीक है नहीं।